नमस्कार। INE 24 के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। शरद पूर्णिमा, जिसे अश्विन पूर्णिमा, कोजागिरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, तो इस दिन क्या है पूर्णिमा का खास महत्व, क्यों चंद्र को पूजा जाता है, इस तमाम जानकारी को देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित आशीष ममगई जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो पंडित जी, आज शरद पूर्णिमा है। सबसे पहला सवाल मेरा शरद पूर्णिमा के संबंध में आपसे यही है कि चंद्र क्यों महत्वपूर्ण होता है, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने आज प्रस्तुत किया है। बात शरद पूर्णिमा की जा रही है, बात कोजगिरी पूर्णिमा की जा रही है। देखिए, ये पूर्णिमा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। शास्त्रों में इस पूर्णिमा की जो कथाएं आती हैं और जो इसका महत्व आता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम बात करें, चाहे शास्त्र सम्मत बात करें, ये अपने आप में वर्ष भर की जो समस्त पूर्णिमाएं आती हैं उन सब में इस पूर्णिमा का सब में ज़्यादा महत्व माना गया है। अब जैसा कि आपने प्रश्न यहाँ प्रस्तुत किया कि चंद्र को क्यों इतना महत्व दिया गया है और चंद्र को क्यों महत्वपूर्ण माना गया है। दरअसल चंद्रमा जो है हमारे मन का कारक होता है। पृथ्वी के बहुत करीब होने के कारण इसका हमारे मानव के शरीर पे, मन मस्तिष्क में इसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव देखने में आता है। और हमारी जो भारतीय ज्योतिष है, वैदिक ज्योतिष है, यह भी पूर्ण रूप से चंद्रमा पर ही आधारित है। अगर वहीं हम बात करें, चंद्रमा को जल तत्व का भी कारक माना गया है और हमारे शरीर में जो लगभग 70% ये लगभग के आसपास जल की मात्रा हमारे शरीर में पाई जाती है। क्योंकि अब चंद्रमा का जल तत्व हमारे शरीर में है और रुधिर रूप से भी है, तो इसलिए चंद्रमा का प्रभाव हमारे शरीर में सब में ज़्यादा होता है। और वहीं चंद्रमा के यदि हम बात करें तो उस दिन यह अपने आज के दिन यहाँ पे इस बार की ये पूर्णिमा है, इसका महत्व इसलिए भी ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि इस दिन आज शुक्रवार का दिन है और माता लक्ष्मी और चंद्रमा को इस दिन संयुक्त रूप से मनाया जाता है। तो जो भी इनको संयुक्त रूप से आज मनाएगा उसको निश्चित रूप से कई सारे आज वरदान प्राप्त होंगे, समृद्धियां प्राप्त होंगी। एवं सब में बड़ी चीज जो इस दिन का विधान है खीर का, उसके रूप से हमें एक औषधीय तत्व हमारे शरीर में जाएगा। तो इसलिए चंद्रमा का बड़ा ही खास हमारा महत्व शास्त्र सम्मत माना गया है। तो पंडित जी, अभी तो आपने चंद्रमा का महत्व बताया है, लेकिन पूर्णिमा का चंद्रमा क्यों महत्वपूर्ण होता है, इस दिन की क्या खास बात होती है, ये भी आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। बहुत ही बढ़िया। देखिए, होता क्या है संचिता जी कि पूर्णिमा के दिन पृथ्वी के बहुत करीब चंद्रमा आ जाता है और आपने देखा होगा समुद्र में जो ज्वार भाटा जो उत्पन्न होता है, यह सब चंद्रमा के पृथ्वी के और के कारण करीब आने के कारण भी होता है। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ज़्यादा करीब आएगा तो हमारे मन मस्तिष्क पे चंद्रमा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में कई बार यह भी देखा गया है कि जिस किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा पाप ग्रहों के साथ है अथवा नीच का भी है, तो ऐसे समय में कई बार जातक गलत कदम, आत्महत्या तक का भी कदम उठा लेता है। और देखिए, पूरी चीज हमारे मन से जुड़ी है। यदि मन प्रसन्न है तो जगत की सारी चीजें हमको ये लगता है प्राप्त है। यदि मन में ही खिन्नता है और सब कुछ हमारे पास है, धन वैभव है, और मन में वो उमंग नहीं है, तो व्यक्ति उसका क्या भोग करेगा। इसलिए चंद्रमा का बहुत महत्वपूर्ण यह माना गया है। तो पंडित जी, आपने ये भी बताया कि क्या शरद पूर्णिमा के चंद्र का महत्व होता है, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस हिसाब से कहा जाता है कि चंद्र और लक्ष्मी आपस में भाई बहन भी हैं, तो क्या और इनके बीच का संबंध में है और किस तरीके के ये दोनों संबंध एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं और कैसे पूजन अर्चन यहाँ पर की जानी चाहिए, इन दोनों के आपस के संबंध के जिक्र भी आप हमारे दर्शकों के साथ कीजिए। जी, देखिए, चंद्रमा और लक्ष्मी जी का दोनों का ही जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ था और लक्ष्मी जी भी समुद्र से निकली और चंद्रमा भी समुद्र से निकले। तो चंद्रमा और लक्ष्मी जी इसलिए भाई बहन कहलाए। तो जिसको भी एक ये बोलते हैं कि लक्ष्मी जी को, जिस भी व्यक्ति को पाना हो, लक्ष्मी जी की आराधना तो सब करते हैं, लेकिन आज के दिन विशेष पे पूर्णिमा के दिन और सब में बड़ी पूर्णिमा आज के दिन जो कोई भी चंद्र देवता को भी इस दिन मनाएगा, साथ में विष्णु भगवान को भी मनाते हैं, तो उससे निश्चित रूप से जो जिस भी व्यक्ति की धन की कामना है, ऐश्वर्य की कामना है, तो वह उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है।
पंडित जी, ये तो अभी आपने बताया कि चंद्र और लक्ष्मी का आपस में क्या संबंध है, लेकिन अब ये भी बताइए, हम अक्सर बचपन से ही देखते आए हैं कि इस दिन सभी माताएं बहनें अपने घर की छतों पर खीर को रखती हैं जी बिल्कुल। और फिर दूसरे दिन उसका प्रसाद ग्रहण किया जाता है। तो उस खीर को रखने का क्या महत्व होता है? कोई साइंटिफिक रीजन है या जी। फिर तमाम भक्ति आराधना से जुड़ी हुई चीजें हैं? ये भी आप विस्तार से हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। जी बिल्कुल। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मेरा ऐसा मानना है, सभी जगह मैं जाके यह भी बताता रहता हूं कि हमारे जितने भी पौराणिक व्रत, त्योहार, तीज त्योहार हैं एवं सनातन धर्म में जितनी भी मान्यताएं हैं, वह कोरी कल्पना नहीं है। उसके पीछे कहीं ना कहीं एक विज्ञान का बहुत बड़ा एंगल छुपा हुआ है। अब हम आज इस चीज की बात करने जा रहे हैं कि आज शरद पूर्णिमा के दिन ऐसा क्यों किया जाता है कि माता बहनें और घर के सभी लोग एक खीर पात्र में बनाते हैं और उसको चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं। देखिए, होता क्या है, खीर में 2 प्रकार की चीजें उसमें डलती हैं, चाहे वो दूध हो, चावल हो अथवा चीनी हो। यह तीनों पदार्थ चंद्रमा को का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा, चंद्रमा, जैसे कि मैंने अभी पहले बताने की कोशिश की थी, चंद्रमा जो है जितनी भी प्रकार की औषधीय हैं उनका देवता माना जाता है। और जब हम आज के दिन, जब पृथ्वी के निकट बहुत ज्यादा चंद्रमा आ जाएगा, 16 कलाओं से पूर्ण रूप से आएगा, तो उसमें बहुत सारे दिव्य औषधीय गुण उसमें आ जाते हैं। और इस वक्त आप देख रहे होंगे कि कोरोना काल भी चल रहा है, तो हमें एक ऐसे रोग प्रतिरोधक क्षमता या रोग प्रतिरोधक कवच की भी इस वक्त आवश्यकता है, जो कि हमें हमारे मन मस्तिष्क में जो अनावश्यक भय है उस भय को दूर कर सके एवं हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को वो बढ़ा सके। तो होता क्या है कि जब हम चंद्रमा के निमित्त, चंद्रमा के सम्मुख, विस्तृत चंद्रमा के सामने आज खीर बनाकर चांदी के पात्र में रखते हैं, तो चंद्रमा की कलाओं में, जो रोशनी में, दूध में एक वैज्ञानिक शोधों से यह प्राप्त हुआ है कि दूध में लैक्टिक नाम का एक अम्ल होता है। वह इसमें वो हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है और पोषण प्रदान करता है। वहीं चंद्रमा में स्टार्च नाम का जो तत्व होता है, जो चंद्रमा से प्राप्त विटामिन्स कह सकते हैं, या जो विशेष उस किरणें आती हैं, तो वो स्टार्च जो है वो उस प्रक्रिया को तेज करता है। तो ये हम समझ सकते हैं कि आज के दिन जो अमृत बरसने वाली बात कही गई है सभी तरफ शास्त्रों में और सभी लोग बोलते हैं, तो वो अमृत जो है वो औषधीय गुण उसमें बरस रहे हैं चंद्रमा की रोशनी में। और वह औषधीय गुण के लिए हम लोग चांदी के पात्र में, चांदी का पात्र भी स्वयं सफेद रंग का होता है और चंद्रमा का धातु मानी गई है। तो जब हम इसके रात में इसको आज हम रखेंगे और किसी आटा चालने वाली छन्नी से उसको ढक दिया जाएगा अथवा महीन कपड़े से ढक दिया जाएगा और रात भर उसको उस चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। तो रात भर में उसके अंदर औषधीय गुण आ जाएंगे और उन औषधीय गुण वाली खीर को जब हम अगले दिन प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से उस औषधीय तत्व हमारे अंदर आएगा एवं चंद्र तत्व भी हमारे अंदर आएगा। चंद्र तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, जिसकी भी कुंडली में जैसे चंद्रमा नीच के हैं, पाप ग्रह हैं, पापाक्रांत हैं, तो उससे उनको भी लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होगा ऐसे जातकों को। तो बिल्कुल पंडित जी, मतलब जिस प्रकार से भी आपने इस खीर का महत्व बताया है, तो क्या ये भी समझ लिया जाए कि जिस हिसाब से ये कोरोना काल चल रहा है, कोरोना संकट चल रहा है, तो आपके लिए ये खीर जो चांद के नीचे रखी जाएगी, इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर काम करेगी? जी बिल्कुल बिल्कुल। WHO की जैसे कि गाइडलाइन आई है कि इस वक्त रोग प्रतिरोधक क्षमता, यदि हमारा इम्यून सिस्टम ठीक है, पाचन तंत्र हमारा ठीक है, तो निश्चित रूप से हम ये अपने आप में कोरोना कवच का काम होगा। तो ये चंद्रमा का तत्व हमारे अंदर आएगा तो चंद्रमा मन का कारक है। सबसे बड़ी चीज, हमारे मन मस्तिष्क में जो अनावश्यक भय है, हमने मास्क भी लगाया हुआ है, लोगों से डिस्टेंस भी मेंटेन कर रहे हैं, फिर भी अनावश्यक भय है कि हम कहीं कोरोना से पीड़ित ना हो जाएं। ये भय, अनावश्यक भय हमारे मन मस्तिष्क से जाएगा। और जीवन में एक सबसे बड़ी चीज है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आप किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, यदि आपका मन मजबूत है, आप मानसिक रूप से पुष्ट हैं, तो आप निश्चित रूप से मानिए सफलता की कुंजी उसी में छुपी हुई है। तो यह सफलता भी आज के दिन हम मन को मजबूत करके सफलता भी हम प्राप्त कर सकते हैं।
बिल्कुल पंडित जी, आपसे सफलता का मंत्र भी हम जानेंगे आपसे, लेकिन सबसे पहले हम आपसे पूजन विधि जानना चाहेंगे कि कैसे आज के दिन माताएं बहनें चंद्रमा को पूजें और कैसे उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, कैसे शरद पूर्णिमा के दिन पूजा अर्चना की जानी चाहिए, ये भी आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। जी देखिए, शरद पूर्णिमा का मुख्य रूप से जैसे कि मैंने बताया, खीर बना के आज रात्रि कालीन में रखना है और स्नान दान व्रत की जो पूर्णिमा है वह कल है। इसके निमित्त हम प्रातःकाल उठ के समय पहले स्नान ध्यान से निवृत्त होके एक संकल्प हम आज के दिन लेंगे कि हम माता महालक्ष्मी जी की विष्णु जी के साथ पूजा करने जा रहे हैं एवं चंद्र देवता की भी हम आज पूजा करेंगे। और इसके लिए आपके मन मस्तिष्क में जो भी संकल्प हो, आप धन चाहें, ऐश्वर्य चाहें, संपत्ति चाहें या अथवा और कोई भी, तो इसी कामना माता की चौकी के निमित्त हम पे करना चाहिए। एक चौकी अथवा लकड़ी का पटरा ले लें, उसमें लाल रंग का आसन माता लक्ष्मी जी के निमित्त हम बिछाएं और उसमें लक्ष्मी जी और के साथ हम विष्णु जी का विग्रह भी वहां पे रखें और एक कलश की भी हमको स्थापना करनी चाहिए। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि जो जल है, जल तत्व चंद्रमा का कारक है और कलश में भगवान विष्णु शिव एवं ब्रह्मा जी का भी निवास ऐसा माना गया है। तो उसके निमित्त हम स्नान ध्यान करने के बाद ये करें। आप चाहें तो किसी नदी में भी स्नान कर सकते हैं और यदि आपके निकट यदि कोई नदी नहीं है तो आप ऐसा मानसिक स्नान करके भी ये इस चीज का लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद आपको चौकी पे भगवान का विग्रह स्थापित करना है एवं संकल्प लेना है। दूसरी चीज, आज के दिन आपको मैं जो भी आप व्रत उपवास करें, दूध अथवा दूध से बने हुए फलाहार का आपको सेवन करना चाहिए। बहुत से लोग जैसे कि तेल इत्यादि सी चीजों से फलाहार खिचड़ी बना लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए। दूध से बनी हुई चीजें हुई, स्वयं दूध हो गया, लस्सी आप ले सकते हैं, मट्ठा आप ले सकते हैं, जल आप ले सकते हैं। तो इस आहार से आपके अंदर जल तत्व और चंद्रमा का तत्व की प्रबलता आपके अंदर आएगी। और इसके बाद जब शाम को चंद्रमा का उदय हो जाएगा तो उसके बाद आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है और उनकी पूजा करनी है। इस दिन जो विशेष रूप से आपको करना चाहिए, भगवान विष्णु का यदि आप सहस्त्र नाम का पाठ कर सकें और लक्ष्मी जी के निमित्त श्री सूक्त का पाठ कर सकें और चंद्रमा जी के निमित्त आप चंद्रमा का जो मंत्र आता है, ओम सोम सोमाय नमः, ओम चंद्रमसे नमः, तो इसमें से कोई भी आप मंत्र का पाठ यथाशक्ति कर पाएं तो निश्चित रूप से आपको लक्ष्मी, विष्णु एवं चंद्रदेव की कृपा प्राप्त होगी। तो बहुत ही सुंदर सी पूजा विधि आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की है पंडित जी। अब हम आपसे कथा भी जानना चाहेंगे कि इसके पीछे की कोई अगर पौराणिक कथा भी हो तो वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी जी, देखिए, दो से तीन कथाएं इसमें, प्राचीन कथाएं प्रचलन में आती हैं। एक तो कृष्ण भगवान की आती है कि कृष्ण भगवान ने आज शरद पूर्णिमा के दिन गोपियों के साथ एक महारास रचाया था, लीला की थी, इसलिए इस आज के दिन की महत्व और बढ़ गया है। दूसरी एक कथा शास्त्रों में दो बहनों की आती है जिसमें वो दोनों बहनें थीं और वो दोनों ही बहनें पूर्णिमा का व्रत उपवास किया करती थी। उसमें से जो बड़ी बहन थी वो तो बहुत ही नियम से पूजा करती थी और भगवान चंद्रदेव को मनाती थी। वहीं उनकी जो छोटी बहन थी वो पूजा तो ठीक है पूरे मन से नहीं करती थी और व्रत को एक तरीके से अधूरा व्रत करती थी। तो उन दोनों का आने वाले समय में जब विवाह हो गया तो बड़ी बहन जो कि विधि विधान से पूजा करती थी चंद्रदेव का आज के दिन, उसको एक बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। यहाँ पे मैं यह भी बताना चाहूंगा कि चंद्रमा मन के कारक होने के साथ साथ चंद्रमा संतान का भी कारक माना गया है। छोटे बच्चों का जो हम कुंडली में देखते हैं संतान योग और बाकी सब चीज, तो चंद्रमा भी बहुत महत्वपूर्ण उसमें योग देता है। तो बड़ी जो बहन थी उनको बहुत अच्छी संतान की प्राप्ति होती है और जो खंडित व्रत करती थी उनकी छोटी बहन, उनको संतान की प्राप्ति कई वर्ष तक नहीं होती। उसके बाद कि कोई ऋषि ने उनको यह बताया कि आज जो यह शरद पूर्णिमा का जो चांद है, इस दिन की आप कोजागरी जो आज पूर्णिमा है, इस दिन के आप व्रत करें, इससे आपको निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने ठीक ऐसा किया, ऋषि के वचन सुने और आज की शरद पूर्णिमा का व्रत किया। तो व्रत के प्रभाव से उनको एक संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन कुछ समय बाद होता क्या है कि कुछ समय बाद वो संतान उनकी नहीं रहती।
तो उनको बड़ा संताप होता है और वह अपनी बड़ी बहन की को यह बताती नहीं है ये बात। अब जबकि अपनी बड़ी बहन को अब अपने घर बुलाती है और जो उनकी जो संतान रहती है उसके ऊपर किसी पटरे के ऊपर रख देती है और उसके ऊपर सफेद कपड़े से उनको ढक के वह आसन उनको बैठने को देती हैं बड़ी बहन को। जब उनकी बड़ी बहन उसमें बैठने को होती हैं तो उनके कपड़े जैसे ही उनसे टच होता है उस बच्चे के, तो बच्चा किलकारी मार के रोने लगता है। तो यह उसकी बड़ी बहन छोटी बहन को कहती है कि अरे अगर मैं इनके ऊपर बैठ जाती तो क्या होता। तो छोटी बहन ने तो परीक्षा लेने के लिए और उसके ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश के लिए निमित्त ऐसा किया था, लेकिन जो बड़ी बहन पूर्णिमा का यथाशक्ति पूर्ण विधि विधान से उपवास रखती थी, उस जप के प्रभाव स्वरूप उसका बच्चा, मृत बच्चा भी छोटी बहन का वापस जी उठता है। तो कुल मिला के यह जितने भी व्रत त्योहार है उसके माध्यम से यह संकेत देने की और समझाने की कोशिश की गई है कि जितने भी व्रत त्योहार आते हैं उसको आप पूरे विधि विधान से और पूरे भाव के साथ यदि करें तो उत्तम लाभ का प्राप्ति होती है। तो बहुत ही सुंदर सी कथा आपने हमारे दर्शकों को सुनाई है पंडित जी। अब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, सभी लोगों को ये एक एक्साइटमेंट रहता है या फिर उत्सुकता बोले हम कि आज के दिन हम कैसे पूजा करें, हमारी राशि में क्या कुछ रहेगा। तो शरद पूर्णिमा के दिन यानी कि आज के दिन 12 राशि वालों को क्या कुछ उपाय करना चाहिए, वो भी आप बताएं। जी बिल्कुल। देखिए आज सब में बड़ी बात यह है कि हम माता लक्ष्मी जी को मनाने की बात कर रहे हैं और माता लक्ष्मी का दिन आज शुक्रवार भी है। तो आज का दिन बहुत बड़ा योग लेके आ रहा है और समय बड़ी बात सर्वार्थ सिद्धि योग भी आज बन रहा है। तो आप सभी दर्शकों को मैं एक यहाँ पे राशिवार यह बताने की कोशिश करूंगा कि आप यदि आज के दिन, आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी क्योंकि पड़ रहा है जैसा कि मैंने बताया, यदि आप इन उपायों को कर लेते हैं, बहुत ही छोटे उपाय में बताऊंगा, तो आपको निश्चित मानिए आपके जीवन में समृद्धि का आगमन निश्चित रूप से होगा। बात हम शुरुआत मेष राशि से कर लेते हैं। आपको आज यह चाहिए कि यदि आप आज व्रत रख रहे हैं अथवा व्रत नहीं भी रख रहे तो आपको आज के दिन सफेद चीजों का खाने में प्रयोग करना है। दूसरी राशि वृषभ राशि की हम बात कर लेते हैं। आज आपको चाहिए कि किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप आज दूध का दान कर दें, दूध के 1 पैकेट 2 पैकेट जितना भी आप यथाशक्ति। तो इससे आपको जीवन में आने वाले समय में आपकी मुसीबतें कम होंगी एवं आपके समृद्धि आपको प्राप्त होगी। तीसरी राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को चाहिए कि आज के दिन चंद्रमा देवता को वह पानी का अर्घ अर्पित करे। इसके साथ ही वह चंद्र देवता के सम्मुख आसन लगा के चंद्र देवता के कोई भी मंत्र वह पाठ मंत्र पढ़ ले। चतुर्थ राशि आती है कर्क राशि। कर्क राशि वालों को चाहिए कि वह आज के दिन अपने कार्य क्षेत्र में, अपने ऑफिस में मिठाई, सफेद रंग की मिठाई का वितरण कर देना चाहिए। इससे उन्हें लाभ की प्राप्ति होगी। पांचवी राशि आती है सिंह राशि। सिंह राशि वालों को यह चाहिए कि वह शिवालय जाएं और आज के दिन शिवजी का दुग्धाभिषेक, दूध से अभिषेक करें। छठवीं राशि आती है कन्या राशि। कन्या राशि वालों को आज के दिन पानी बचाने का संकल्प लेना चाहिए। यदि आपके घर या घर के आसपास कहीं भी पानी टपकता है नलों से, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा जल, जो लोग जीवन में जल का संरक्षण करते हैं और जल के संरक्षण की प्रेरणा लोगों को देते हैं, तो निश्चित मानिए उस व्यक्ति विशेष का समय के साथ साथ चंद्रमा प्रबल होता जाएगा। बड़े से बड़े जो लोग हमने ऐसे देखे हैं जिन्होंने अपने जीवन में बड़ी ख्याति प्राप्त की है, बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की है, वह अपने जीवन में निश्चित रूप से जल का संरक्षण एवं संवर्धन करते हैं। तो यदि आप भी अपने जीवन में बड़ी सफलताएं पाना चाहते हैं तो मेरे प्यारे दर्शकों, आपको चाहिए अपने घर के जितने भी पानी टपकता है, पानी ओवरफ्लो टंकी से होता है, तो वह रोकें और आप इसकी प्रेरणा भी लोगों को दें। अगली राशि आती है तुला राशि। तुला राशि वालों को चाहिए कि वह किसी भी व्यक्ति को आज सफेद रंग के वस्त्रों का दान करें। वह सफेद वस्त्र निश्चित रूप से नए होने चाहिए, पुराने किसी वस्त्र का आप दान मत करिएगा। नए वस्त्र खरीदिए, चाहे तो धोती खरीदिए, कुर्ता खरीदिए, शर्ट खरीदिए, नहीं हो सके तो एक सफेद रंग का रुमाल ही खरीद के आप किसी जरूरतमंद को दे दें, बेहतर होगा। शरद ऋतु
के का सामने पक्ष आ रहा है, ठंड का पक्ष आ रहा है, यदि आप सफेद रंग का कंबल या स्वेटर ये इत्यादि का दान कर सकें तो उससे श्रेष्ठ दान इस आज के दिन में नहीं हो सकता। अगली राशि आती है वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक राशि में चंद्रमा जो होता है नीच का हो जाता है ना। तो और आज आपके छठवें भाव से चंद्रमा का गोचर होगा। तो आपको यह चाहिए कि आज आप किसी भी व्यक्ति को औषधि का दान करें। औषधि का दान आज मैं समझता हूं, यदि कि आप किसी को औषधि के निमित्त च्यवनप्राश यदि किसी को दान कर पाए तो वह श्रेष्ठ दान माना जाएगा। अगली राशि आती है धनु राशि। धनु राशि वालों को चाहिए कि वह अपनी माता का आज आशीर्वाद प्राप्त करें, उनकी सेवा इत्यादि करें। यदि आपकी माता ना हो तो आप माता स्वरूपा किसी भी देवी को आप उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। अगली राशि आती है मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों को मेरी आज सलाह रहेगी, यदि वह किसी व्यक्ति को अथवा मंदिर में पंडित जी इत्यादि को जाके चावल का दान करें तो वह उनके लिए लाभ का मार्ग प्रशस्त करेगा। अगली राशि आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को चाहिए कि आज के दिन वह जीवन में उनके जो भी संकल्प हैं और वह पूरे नहीं हो पा रहे तो आज नए सिरे से वह शुभ संकल्प लें। देखिए, सर्वार्थ सिद्धि योग आज बना हुआ है, चंद्रमा पूर्ण विकसित है ब्रह्मांड में। तो जो भी आज आप संकल्प लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है यदि आपने आज कोई संकल्प लिया, शुभ संकल्प लिया, तो उसकी सिद्धि, उसकी पूर्णता आने वाले दिनों में निश्चित रूप से हो जाएगी। आखिरी राशि आती है मीन राशि। मीन राशि वालों को मैं आज निवेदन करना चाहूंगा कि आप आज धन का निवेश, धन किसी भी रूप से जमा करें, अपने बैंक में करें या गुल्लक में इत्यादि कहीं भी करें, तो आने वाले वर्षों में आपका धन में वृद्धि होएगी। तो बहुत ही सुंदर उपाय पंडित जी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा किया है और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी सुंदर सुंदर कथा और पूजा विधि को बताने के लिए। तो आपके बताए अनुसार ही भक्त और दर्शक हमारे पूजा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज शरद पूर्णिमा का खास कार्यक्रम है और तमाम दर्शक ठीक पंडित जी के बताए अनुसार ही पूजा अर्चना करें, जिस हिसाब से जिनकी राशि है भगवान को प्रसन्न करें, माता लक्ष्मी को मनाएं और चंद्रदेव को प्रसन्न करें। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।